तो स्टूडेंट्स आ गए हैं हम आज कंप्यूटर स्क्रीन पर। और आज हम टॉपिक लेकर आए हैं लास्ट टॉपिक से आगे। कंस्ट्रक्टर हमने एक बार देख पढ़ा था, अब हम बात करते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर की। कॉपी कंस्ट्रक्टर। नाउ एक्चुअल में कॉपी कंस्ट्रक्टर होता क्या है, ये हमने नाम दिया है इटसेल्फ कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट मतलब व्हेन वी पास द वैल्यू ऑफ वन ऑब्जेक्ट in another object, then we use the concept of copy constructor. Means when we pass the value of one object into another object, means जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में पास करते हैं, देन वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट में पास करेंगे, मतलब कि उस ऑब्जेक्ट ने वैल्यू दी होगी किसी कंस्ट्रक्टर को। ठीक है, और उस कंस्ट्रक्टर से वैल्यू हम किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर में क्या करेंगे, पास करेंगे। देखिए प्रोग्रामिकली हम समझते हैं, मेन हमारा फोकस प्रोग्रामिंग सीखने का ही है। तो हमने एक बना ली क्लास C2 C1 नाम की क्लास लास्ट प्रोग्राम में बनाई थी, तो आज C2 रख लेते हैं। और वेरिएबल इनिशियलाइज करें हमने इंट इक्वल्स टू 0। हम उसी प्रोग्राम को ही बहुत सिंपल सिंपल प्रोग्राम लेकर चल रहे हैं हम अपनी वीडियो सीरीज में, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो पहले। और C2 हमने ये एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया, जो कि आप सबको पता होगा। यहाँ हम वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कर सकते, हमने इनिशियलाइज करी यहाँ पर इक्वल्स टू 0। कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आपका मन हो। बी इक्वल्स टू 0 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और लिख दिया वैल्यू ऑफ इक्वल्स टू प्लस के ए, एंड से कॉपी कर लेते हैं पूरी लाइन। वैल्यू ऑफ बी इक्वल्स टू प्लस के बी, यानी कि एक सिंपल सा प्रोग्राम है। अभी यहाँ पर कोई भी कॉन्सेप्ट यूज नहीं हुआ है कॉपी कंस्ट्रक्टर का। इस पूरे कंस्ट्रक्टर को हम कॉपी कर लिया और इसे हमने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट पास कर दिए, इंट एक्स कॉमा इंट वाई। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू ए और इक्वल्स टू एक्स इक्वल टू वाई, यानी कि एक्स की वैल्यू ए में चली जाए, वाई की वैल्यू ए में चली जाए। नाउ वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर, यानी कि हमने क्या बोला था तब, हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में पास करते हैं, तो यानी कि हमें कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा जिसके पास हो कोई भी एक ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट बनता है क्लास के नाम से ही, तो हमने बना लिया ओबीजे। ठीक है, यानी कि ए इक्वल्स टू ओबीजे डॉट ए और बी इक्वल्स टू ओबीजे डॉट बी। इन सभी हम इसे समझते हैं। हमने क्या करा, आउट डॉट, हम कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स आप प्लीज कॉपी पेस्ट मत करिएगा यदि आप फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। जितने लाइन ऑफ कोड आप जितनी बार टाइप करने की कोशिश करेंगे, आपको उतना ही प्रोग्रामिंग स्ट्रांग होगी। ठीक है, तो ये हमने एक कॉपी कंस्ट्रक्टर बना लिया। हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बनाया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, उसके बाद हमने बनाया आर्ग्यूमेंट पासिंग कंस्ट्रक्टर, और थर्ड इट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर, यानी कि एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू पास कर रहे हैं हम वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल्स में जो हमने एट्रीब्यूट्स लिए हैं, हमने मेन मेथड बताया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। अब C2 O इक्वल्स टू न्यू C2, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। टू इक्वल्स टू तो नहीं लगता है, और इक्वल टू न्यू C2, और यहाँ पे वैल्यू पास कर दी 100,50। आर्गुमेंट पासिंग कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। नाउ थर्ड कंस्ट्रक्टर बनाया C2 O2 इक्वल्स टू न्यू C2, और इसमें पास करा हमने O1। ठीक है,
अब क्या हुआ, हम लाइन समझते हैं। कंपाइलर आया मेन पर, कंपाइलर ने देखा कि एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट है, तो क्या प्रोग्राम में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है? यस, कंपाइलर को मिल गया। ये ए की वैल्यू 0 सेट हुई, बी की वैल्यू 0 सेट हुई, तो वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 0। ठीक है। नाउ कंपाइलर सेकंड लाइन में आया, उसने देखा कि भाई कोई आर्गुमेंट पासिंग कंस्ट्रक्टर यूज है क्या प्रोग्राम में? हाँ, आर्गुमेंट पासिंग कंस्ट्रक्टर यूज कर रखा था, तो 100 गई एक्स में, 50 गई वाई वाई में। नाउ ए में वैल्यू कॉपी हुई एक्स की, बी में कॉपी हुई वाई की, एंड वो वैल्यू प्रिंट हो गई। नाउ थर्ड कंस्ट्रक्टर, कंपाइलर ने देखा कि क्या प्रोग्राम में कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर है जिसमें ऑब्जेक्ट पास है। यस, उसे कंस्ट्रक्टर मिल गया जहां पे ऑब्जेक्ट पास है। यानी कि जो O1 के पास वैल्यू थी, O1 के पास वैल्यू क्या थी? एक 100 वैल्यू थी, यानी कि O1 डॉट ए थी, और एक क्या थी? O1 डॉट बी, यानी कि 50। यानी कि O1 की जितनी भी वैल्यू थी वो कहाँ चली गई? ओबीजी के पास। O1 पे दो वैल्यू थी, एक O1 डॉट ए और एक O1 डॉट बी, यानी कि O1 डॉट इक्वल टू 100, O1 डॉट बी इक्वल टू 50। वो चली गई ओबीजी के पास, यानी कि ओबीजे डॉट ए ने वैल्यू कहाँ दे दी? ए को। ओबीजे डॉट बी की वैल्यू कहाँ दे दी? बी को। तो 100 यहाँ आ गई, 50 यहाँ आ गई। हम यदि आउटपुट प्रिंट कराएंगे तो आउटपुट तब C2 कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा, तो ए की वैल्यू भी 100 आई होगी, बी की वैल्यू भी 100, यानी कि ओ की वैल्यू कॉपी हो गई O2 में, और ओ की वैल्यू क्या क्या थी? 100 और 50। एक बार हम प्रोग्राम सेव करके एग्जीक्यूट करते हैं, जावा, और हमने विंडो आ, cmd, जावा C2 डॉट जावा। हम दूसरे पाथ पर हैं, हमें जाना है यहाँ पर, यहाँ से cmd पर जावा C2 डॉट जावा। C2 क्लास नहीं है, तो हम देख लेते हैं हमने क्या गलती करी है। क्लास C2, ये कंस्ट्रक्टर क्लोज है। ठीक है। उसके बाद हमने एक आर्गुमेंट पासिंग कंस्ट्रक्टर बनाया, वो क्लोज करा। एक कंस्ट्रक्टर बनाया, क्लोज करा। एक मेन मेथड बनाया, क्लोज करा। और उसके बाद क्लास हमने क्लोज करी। ठीक है। हम एक बार और प्रोग्राम देख लेते हैं। यस, प्रोग्राम में कुछ अच्छा, प्रोग्राम में गलती क्या है कि ऊपर हमने लाइन लिख रखी है और उसे हमने कमेंट आउट नहीं करा है। ये हमने कमेंट आउट कर दिया। अब हम प्रोग्राम दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। कंपाइल हो गया, कंपाइल होने के बाद एग्जीक्यूट करते हैं और आउटपुट हमारा आ गया, देखिए। यानी कि ये आर्गुमेंट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ जब, आर्गुमेंट पासिंग कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, और जब कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। यानी कि हमने O1 कंस्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट की वैल्यू O2 में पास करी थी, और O1 की वैल्यू क्या थी? 150। तो O2 की वैल्यू भी क्या आई? 150। अब यदि हम क्या करते हैं, वैल्यू भेजते हैं O2 में O की, और O की वैल्यू क्या है हमारे पास? O की वैल्यू है इस समय ये, क्योंकि O डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है, A की वैल्यू 0 है, B की वैल्यू 0 है, तो O2 की वैल्यू भी क्या आएंगी? 0 0। हम एक बार देख लेते हैं। प्रोग्राम को दोबारा कॉल करा हमने, कंपाइल करा, कंपाइल करने के बाद रन करा, तो देखिए। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को कॉपी कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। हम बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स यूज कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। तो बस यही मेरा आपके लिए एक मैसेज है कि प्लीज जो भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं लाइव, आप भी अपने घर पे एक बार जरूर ट्राई करें। यदि किसी ने अभी तक जेडीके इंस्टॉल नहीं किया है, तो हमारी फर्स्ट वीडियो देखकर वो अपनी मशीन में जेडीके इंस्टॉल कर ले, और उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करना स्टार्ट करें। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको टॉपिक आज का अच्छा लगा होगा। यदि हमारा टॉपिक आज का अच्छा लगा तो प्लीज शेयर करिए, लाइक करिए, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।